हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 1 के पीजीटी ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आपको टीआरई 2 के पीजीटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में पूछे गए ज्योग्राफी के 80 क्वेश्चन का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 42, किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अवसादी। फिर क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी की आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रेडियोधर्मिता का क्षय। फिर क्वेश्चन नंबर 44, क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक तरफ पूरा दिन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। फिर क्वेश्चन नंबर 47, यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। फिर क्वेश्चन नंबर 48, हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोएस। फिर क्वेश्चन नंबर 49, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हमबोल्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 50, वलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, वे सपिंडन विवर्तनिक बलों के प्रभाव से बनते हैं। दूसरा कथन है, वलित पर्वतों में गहरी घाटियाँ तथा पिरामिड नुमा शिखर बनते हैं। तीसरा कथन है, पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 51, मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। फिर क्वेश्चन नंबर 52, उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिरोको। फिर क्वेश्चन नंबर 53, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल व वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैप्रीज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह। फिर क्वेश्चन नंबर 56, प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 200 फीट से 300 फीट। फिर क्वेश्चन नंबर 57, संसाधन का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घाट के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 59, पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिटेशियस काल। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, खनिज। फिर क्वेश्चन नंबर 61, विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। फिर क्वेश्चन नंबर 63, नदी मुहाना परितंत्र क्या कहलाता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी लोटेक। फिर क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा पारिस्थितिकी चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव। फिर क्वेश्चन नंबर 66, मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अमर्त्य सेन। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना। फिर क्वेश्चन नंबर 68, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गतिविधि। फिर क्वेश्चन नंबर 69, बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 71, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान। फिर क्वेश्चन नंबर 72, उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सघन घरों के साथ गांव। फिर क्वेश्चन नंबर 73, भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सुंदरबन। फिर क्वेश्चन नंबर 75, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन फर्स्ट है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 इसी पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। कथन बी है यह पश्चिम में पामीर नॉट से निकलती है और पूर्व में कैलाश पर्वतमाला तक फैली हुई है। स्टेटमेंट सी है सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन काराकोरम में स्थित है। और इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 76, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण से गुजर रहा है जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पंजाब। फिर क्वेश्चन नंबर 77, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 78, शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 79, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 80 डिग्री अक्षांश तक। फिर क्वेश्चन नंबर 80, विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 10%। फिर क्वेश्चन नंबर 81, काकारापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी 23री इकाई का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। फिर क्वेश्चन नंबर 82, रामगढ़ विषधारी जिसे मई 2022 में बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कोरापुट। फिर क्वेश्चन नंबर 84, भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोवा मुंडी और कीरीबुरू खदानें प्रसिद्ध हैं, वे निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी झारखंड। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट उत्तर पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर क्वेश्चन नंबर 86, NFSM का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। फिर क्वेश्चन नंबर 87,
कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाजरा। फिर क्वेश्चन नंबर 88, किस देश ने 2023 को यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 89, उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विशिष्ट क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 90, शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए हेटनर। फिर क्वेश्चन नंबर 92, ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 93, कार्स्ट स्थलाकृति की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉनसून। फिर क्वेश्चन नंबर 95, दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपध्रुवी निम्न दबाव पेटी। फिर क्वेश्चन नंबर 96, पर्वतीय वर्षा का कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना। फिर क्वेश्चन नंबर 97, जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 98, पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 99, कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 100, ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 102, भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 24.5%। फिर क्वेश्चन नंबर 103, वन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जैविक समुदाय। फिर क्वेश्चन नंबर 104, किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राकृतिक आवास का विनाश। फिर क्वेश्चन नंबर 105, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्वार नदमुख में। फिर क्वेश्चन नंबर 106, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। फिर क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 108, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 109, पारिस्थितिकी आला क्या संदर्भित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका। फिर क्वेश्चन नंबर 110, ऊर्जा को वातावरण से परिवर्तित करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वातावरण को गर्म नहीं करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 111, किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता। फिर क्वेश्चन नंबर 112, वैश्विक तापन से वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 113, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्क।
फिर क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मिट्टी। फिर क्वेश्चन नंबर 116, कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी। फिर क्वेश्चन नंबर 118, विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 119, अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 120, कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2023 के टीआरई 1 के पीजीटी ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। और अगर आप इसी तरह पीजीटी ज्योग्राफी के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।